आज है मिशन 1 कढ़ाई। जाओ कहीं शांति नहीं, कौन करेगा इतने सारे नेल्स वेल्स करवा रखे हैं। गाइस राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करें हम यहीं से। तो यस गाइस, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि जब भी हम लेडीज कहीं वैकेशन पे जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, तो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हस्बैंड का पीछे से ईटिंग का जो भी स्केड्यूल है वो कैसे मैनेज होगा। और लाइक वैसे तो जो लंच और डिनर है उसके लिए प्रॉपर कुक आता है, ठीक है, बट द ब्रेकफास्ट और जो चीज़ें होती है मतलब हेल्दी, जो इवनिंग में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टी टाइम स्नैक्स लगता है, या संडे के दिन कुक नहीं आता है, सैटरडे को कभी कभी देख लो कुक इज़ ऑल्सो ह्यूमन, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी नहीं आते हैं। तो इस चीज़ में मैं छोटे छोटे से कुछ स्नैक्स टाइप है जो हस्बैंड के लिए बना कर जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ मैं तब। तो वही आज मुझे लगता है इसे बहुत सारी लेडीज़ की ये प्रॉब्लम है कि जब भी ट्रैवल करें तो हस्बैंड के लिए क्या बनाए, और हम ट्रैवल करें तो बच्चों के साथ क्या कैरी करें क्या नहीं। तो ऐसे ही मतलब मेरी भी ये चीज़ें, पर मैं अपने हस्बैंड के लिए क्या क्या तैयारी करके जाती हूँ वो मैं अक्सर सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि दुबई में भी लग रहा है समर वैकेशन, तो यहाँ से मतलब 70% फैमिलीज ट्रैवल करती है, वाइफ और मतलब जो लेडीज़ है वो अपने बच्चों के साथ। तो मोस्टली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लेट्स गो। गाइस सबसे पहले मैं रोस्ट करने वाली हूँ ये जो मखाने होते हैं, ये टी टाइम स्नैक्स के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। तो इन्हें मैं हल्का सा घी डाल के, फिर इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से रोस्ट करके स्टोर करके रख देंगे, ताकि रोस्ट थोड़ा थोड़ा ले। तो दिस इज़ द हेल्थीएस्ट ऑप्शन और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं, और इससे मतलब एक जो मिनी हंगर होती है वो भी चली जाती है। तो आइए बताती हूँ मैं कैसे रोस्ट करती हूँ इन्हें। ये आप अपने साथ ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हो, ताकि बच्चों को भी जब हल्की फुल्की सी भूख लगती है तो आप उन्हें भी दे सकते हो। बट द थिंग इज कि जब आप ट्रैवलिंग में ले जाओ तो इसे सील एंड पैक टिफिन या फिर जिप लाइन बैग में डालिए, ताकि ये सीले नहीं, मतलब सॉगी से नरम से नहीं हो। टू मच, अभी इसे अच्छे से रोस्ट करते हैं हम लोग। तो यस गाइज, जब मैंने लिया था तब मुझे लगा था ये कंटेनर इस चीज़ के लिए सफिशिएंट है, बट आफ्टर लाइक वंस आई स्टार्टेड मुझे ये छोटा पड़ा, और फिर मुझे इसे इस बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र करना पड़ा। मैं इसे यहाँ पे क्रिस्पी रोस्ट होने तक प्रॉपरली कंटिन्यूसली इसे स्टर करती रहूँगी, ताकि ये नीचे लगे नहीं और जले नहीं। इस चीज़ का आपको कंटिन्यूसली ध्यान देना है, अदरवाइज़ कई बार नीचे के जो होते हैं वो जल जाते हैं और खाने में फिर उसका टेस्ट काफ़ी वियर्ड आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें इन्हें रोस्ट करते टाइम। पे मेरे मखाने रोस्ट हो चुके हैं और ये 1 मंथ के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। एक बोल भी रोज का लिया तो, और थोड़े से मैं इसमें से बच्चों के लिए कैरी करूँगी, और बस इस तरीके से इसे ठंडा होने देते हैं, और फिर हम लोग इसे सील पैक में टाइट करके रख देंगे, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक के चले। यस गाइज, अभी जो मखाने वो रोस्ट हो गए, ठंडे हो गए, मैंने रख दिया है। और अभी आज है मिशन 1 कढ़ाई, सिर्फ एक ही कढ़ाई में सब कुछ बनाएंगे। और उसके बाद जो है अभी मैं बनाने वाली चटनी, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारा टेस्ट अलग होता है और कुक जो बनाता है वो मेथड अलग होती है। तो मैं साथ में एक चटनी बना के जाती हूँ नारियल की, लाइक ड्राई कोकोनट, तिल और लहसुन की, इस तरीके से। तो किसी दिन हस्बैंड को सब्ज़ी नहीं पसंद आए, या किसी दिन कोई सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं लगे, या सेम जैसे कुक नहीं हो, या कभी सैंडविचेस बनाए, तो उस तरीके से वो यूज़ कर ले, तो उन्हें वो चीज़ रेडी मिले। तो मैं यहाँ पे एक स्टोर चटनी बना के जा रही हूँ, ड्राई वाली, जो कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेरे पीछे से देखिए, लेडीज़ को कहीं भी जाओ कहीं शांति नहीं है, जाना भी तो करके जाना है, आते से भी करना है, और जाके तो करना ही करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यस, टुडेज मिशन इज़ 1 कढ़ाई और बस यहाँ पे कढ़ाई से मखाना निकाल लिया, टिश्यू जिंदाबाद है अपना, और बस यहाँ पर कढ़ाई को मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं इसमें एक ही कढ़ाई में जितना होगा, क्योंकि भाई साहब बर्तन साफ़ कौन करेगा, इतने सारे नेल्स वेल्स करवा रखे हैं। तो चलो करते हैं। तो यस, यहाँ पे ये ड्राई कोकोनट है, जिसे मुझे जस्ट फॉर जस्ट 2 मिनट्स मैं इसे
एक थोड़ी सी प्री हीट दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर पकड़ा हुआ है। जो कोकोनट है आप देख सकते हो, जब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ तो ये टूट नहीं रहा है। तो एक बार इसे मैं थोड़ा सा क्रिस्प कर लेती हूँ, तो जब ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा तब ये आप देख सकते हो ये इजीली टूटने लगा है। इट मीन्स दिस इज द इंडिकेशन कि ये क्रिस्पी रोस्ट हो चुका है। थोड़ा सा तिल ऐड कर दिया था, फिर ये लाल वाली मिर्च और गार्लिक के कुछ क्लोव्स, और इन सबको बढ़िया सी जीरा और नमक डालने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया था एक अच्छी सी चटनी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरी चटनी ग्राइंड होकर रेडी है। अब मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ अच्छी तरीके से, और फिर हम लोग इसे एक जार में भर देंगे। फाइनली हियर माय खोबरा चटनी इज रेडी, ड्राई कोकोनट चटनी। ये बहुत टेस्टी और कम से कम इंग्रेडिएंट में बनी है। आपने देखा है, सिर्फ गार्लिक, सिर्फ इसे मैंने 2 से 3 बैच में निकाला है, बिकॉज मेरा जो बड़ा वाला पॉट है वो ख़राब है छोटे पॉट में, इसलिए। तो इसे और अच्छे से मिक्स होती ना तो और कलर इसका पूरा ये होता। तो इस तरीके से ये चटनी रोटी के साथ, दाल राइस बेस्ट, सैंडविच के साथ, वड़ा पाव, जो भी है आप इस चटनी को एंजॉय कर सकते हो। अगर सब्ज़ी नहीं है तो, या आपको सब्ज़ी नहीं पसंद आ रही है तो, एंड दिस इज़ माई हस्बैंड्स फेवरेट, दैट्स वाई जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ मैं हमेशा उनके लिए घर में बना के जाती हूँ कि कुछ नहीं पसंद आया तो कम से कम रोटी चटनी के साथ तो खा ही लेंगे। गाइस, इस सॉस के जार में मैंने चटनी भर दी है और इसको मैं आगे ही रख देती हूँ ताकि हस्बैंड को इजीली दिख जाए। और इस तरीके की बर्नी में इसलिए संभाल के रखती हूँ कि इसे टाइम पे कभी भी काम आती है। तो लाइक ऑलवेज़ मैं ऐसे जो भी मेरी सॉसेस की जार खाली होती है मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, और जब भी मुझे काम आती है तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो आज देखा ना आपने कितना काम, जाने से पहले हर जगह यही थकान होती है। और फिर अब मैं बनाने वाली हूँ चूड़ा, जो कि मुरमुरा का। मुझे जो रोस्टेड पोहा आता है ना वो नहीं मिला। मैंने आला दिल में चेक कर लिया, लुलु नेस्टो में, तो यहाँ तो मिलनी नहीं है, ओनली आला दिल में मिलता है वो, पर वहाँ भी मुझे नहीं मिला इस बार। दिवाली के आसपास वो होता है जब हम लोग फराली चूड़ा वगैरह बनाते हैं, बट अभी नहीं था। तो मैंने सोचा मुरमुरे का ओनली चूड़ा बना देती हूँ, जो कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में उन्हें कभी काम आ जाएगा या फिर इवनिंग टी टाइम स्नैक्स में भी काम आ जाएगा। तो अब बारी है मुरमुरे का चूड़ा, जो है इसकी हम लोग भेल भी बना सकते हैं, एज ए नमकीन भी आप इसे खा सकते हो, जो चाहे जैसे चाहे, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में भी, या फिर इवनिंग चाय के साथ भी। तो चलिए चूड़ा बनाते हैं, एकदम सिंपल सोबर सा। चलिए अपने मिशन की ओर चलते हुए हमारी उसी कढ़ाई को जिसमें हमने तिल और कोकोनट सेका था उसी को खाली करते हैं। देखो, टिश्यू की हेल्प से फटाफट क्लीन हो। मैं टिश्यू हमेशा जिम्मेदार है, दुबई वालों को बिल्कुल टिश्यू की कभी कमी नहीं आने वाली है। यहाँ कर लिया बर्नर ऑन। तो यस गाइस, यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, गरम हो गया है। जीरा, कड़ी पत्ता, ग्रीन चिली मैं भूल गई थी, ये मुझे वॉइस ओवर करते वक्त याद आया, क्योंकि कई बार वीडियो शूटिंग के चक्कर में ये कई चीज़ें कभी हो जाती है इसे ऊपर नीचे। और पीनट्स मुझे डालना नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी से प्रेफर नहीं करते, या इसलिए मैंने कोकोनट ऐड किया यहाँ पर, ये ऐड कर दिया। इसमें आप रेड चिल्ली, जो भी चीज़ें हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। मुझे यहाँ पे सिंपल ही बनाना था, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। कोई लोग इसमें गार्लिक भी डालते ही है, पर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए गार्लिक नहीं ऐड करो तो अच्छा है, बिकॉज अदरवाइज स्मेल थोड़ी सी अजीब हो जाती है। तो इसे अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। यस गाइस, जितने भी स्नैक्स हैं आप देख रहे होंगे सारे हेल्दी है और काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी कम टाइम में क्विक फटाफट बन रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली चूड़ा भी बन के रेडी है, सिंपल सोबर। सारे स्नैक्स क्विक है, मतलब हार्डली 10-10 मिनट में सारे स्नैक्स बन रहे हैं, और हेल्दी ऑप्शन है। और जब चाहे इसमें टमाटो, ऑनियन, कोरिएंडर ये सब चॉप करके भेल बना के, चाट बना के इजीली खा सकते हैं। और बस यही सारी चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं अभी शंकरपारा, जो कि चाय के साथ मॉर्निंग में, क्योंकि मैं जब घर में होती हूँ तो मैं अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में। जो रिपीटिंग ब्रेकफास्ट होते हैं, जैसे पोहा रिपीट कर रही हूँ, उपमा रिपीट कर रही हूँ, तो वो शेयर नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी उसकी रेसिपीज़ शेयर की हुई होती है मैंने। तो बाकी रेगुलर में मैं चाय के साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, हम लोगों को ब्रेकफास्ट की आदत है। तो इन केस अभी मैं जब नहीं रहूँगी तो ब्रेकफास्ट कुक हमारे जो आते हैं वो लंच और डिनर, और जो चीज़ है
आपको पता है अगर हम लोग इतनी सारी चीज़ों के लिए कुक लगाएंगे तो दुबई इज़ सो एक्सपेंसिव, तो कैसे होगा। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हम खुद होकर मैनेज कर लेते हैं। और वीक डेज़ में है वो हस्बैंड का ऑफिस की वजह से बाहर इतना ब्रेकफास्ट वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो मॉर्निंग में चाय के साथ शंकरपारे एज अ कुकीज़ ये खा सकते हैं। तो बस मैं वही बनाकर अभी मैं नेक्स्ट वही बनाऊंगी। और ये शंकरपारे भी इतने हेल्दी रहने वाले हैं। सिर्फ द थिंग इज इसमें एक चीज़ का ये है कि फ्राई करने होंगे मुझे, क्योंकि मेरा जो ये है एयर फ्रायर वो ख़राब हो चुका है। तो ये देखिए आटा मैंने दोपहर में लगा लिया था और इसमें मैंने नाचनी का आटा, रागी आटा जिसको हम लोग बोलते हैं, सूजी, प्लेन आटा और थोड़ा नमक और अजवाइन डाल के ये मैं बनाने वाली हूँ। तो लेट्स गो। तो इग्नोर माय दिस प्लेटफॉर्म अभी का, क्योंकि पूरा अभी फैला हुआ है। तो ये आटा मैंने आफ्टरनून में ही लगा लिया था, जिसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कलर इसलिए ऐसे आया है क्योंकि इसमें पूरा नाचनी का आटा है। एंड येस आई अग्री कि ये एक डीप फ्राइड आइटम है, बट बाहर से कुछ आप वैसा ला रहे हो ज़्यादा ऑयली, और वो ऑयल कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, कितने प्रिजर्वेटिव्स उस चीज़ में ऐड है, जो इससे तो बेटर है कि फ्रेश ऑयल में घर पर एक बार ही फ्राई किया इस ऑयल में इस तरीके से कुछ फ्रेश बना दो। वो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना वो चीज़ कर सकती है। तो अब मैंने रागी वाले शंकरपारे बना दिए हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छे बने। देखिए ये चाय के साथ वगैरह भी ले सकते हैं। और अब मेरी नेक्स्ट तैयारी चल रही है अचार की, जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी अचार बनाना है गाइस। तो मुझे कच्चे आम का अचार बनाना है। जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था वो ख़त्म हो गया था, वो मैंने स्क्वायर पीस स्लाइस जो थी उससे बनाया था। एंड दिस टाइम मैं सूखा अचार बना रही हूँ विद दिस लॉन्ग स्लाइसेस तो पहले अभी मैंने इन्हें चॉप कर लिया बढ़िया से, और अब मैं इसमें हल्दी और नमक ऐड करके इसे रख दूंगी, मतलब ओवरनाइट। और कल सुबह इसका जो एक्सेस ऑफ वाटर निकलेगा वो निकाल के जो जो इसमें मसाले ऐड करूँगी वो सब डालकर फिर आगे की प्रोसेस आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो इस कैरी में मैंने नमक और हल्दी डाल दिए, और ये 7 रंग देख के मुझे वही याद आते 7 फेरों वाली वो रील की जीवन के 7 रंग। तो बस यही है। तो यहाँ पे नमक हल्दी डाल दी और इसे ये मैं पूरी रात रखूँगी और फिर नेक्स्ट डे बनाऊँगी। मतलब ये मैंने कल ही कर दिया था, इसे इसका शूट लिया था और फिर आज मैं इसे बनाया। तो इस तरीके से इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देते हैं बढ़िया, और इसको हम लोग ओवरनाइट सेटल होने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हो, आप चाहो तो बाहर भी रख सकते हो। मैंने फ्रिज में रख दिया था इसे लीड करके। तो यस, दिस इज़ नेक्स्ट डे, मतलब आज का दिन जब मैं बना रही हूँ। जितना भी इन कच्चे आम ने पानी छोड़ा था वो सब पानी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि नमक और हल्दी की मदद से पूरा पानी वो छोड़ देती है। तो वो पानी मैंने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे भी हल्का सा तेल गरम किया, बस इतना ही तेल लिया जितने में मसाले सिक जाए, एक्सेस नहीं लिया है। तो यहाँ पे पहले लौंग, काली मिर्च, जीरा, फिर बाद में दाना मेथी, इसको अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद सौंफ को मैंने पीस ली थी, सौंफ को सेक लेंगे। उसके बाद दालचीनी, मैंने जो राई की दाल होती है वो अच्छे से इस ऑयल में, मिर्च सबसे लास्ट में डालना है, अदरवाइज़ मिर्च जल जाती है तो अचार का कलर थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है।
इसलिए तो पहले मैं इसे अच्छी तरीके से सेक लूँगी, फिर इसमें हल्दी डाली और सबसे मस्ट है अचार में वो है हींग। हींग के बिना वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो घर के अचार का अम्मा के हाथ वाला आता है। तो यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पूरे मसाले अच्छे से भून लिए हैं। यहाँ पे मैंने अचार का मसाला बना लिया है, तेल ज़्यादा डाला नहीं है, सूखा ही बनाना है क्योंकि मुझे तो सारे मसाले बहुत अच्छे से सेक लिए हैं। और अब इसमें मैंने जो आम है ये इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और ये अचार इतना टेस्टी लगता है, ये जैसे जैसे जितना ज़्यादा जूना होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे जैसे ये जो आम है वो पूरे मसाला एब्जॉर्ब करेंगी, वैसे वैसे पूरे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें ऑयल और ऐड किया था जो कटोरी में गरम रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। फिर इससे अच्छे से मिक्स कर लिया। आप कलर देख सकते हो अचार। यस फ्रेंड्स, अब मेरी हालत हो गई है टाइट क्योंकि दोपहर से मैं नॉन स्टॉप खड़ी हूँ। 3 o'clock से अभी 6 बज गए ऑलमोस्ट। और किचन की हालत दिखाऊंगी तो आप बोलोगे क्या कर रखा है। तो अभी ये करने में मुझे और आधे घंटा लगेगा। उसके बाद रिलैक्स एक कड़क चाय लेंगे और फिर अपने अगले काम में लगेंगे। आप देख सकते हो सारे बर्तनों की सिंक भरी है और स्लैब की हालत। तो बस अब मैं इसे फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। फाइनली गैस धो के रख दिए यहाँ पे सुखाने के लिए। इसमें अचार ठंडा हो रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन धो के रख दिया और इधर सारा धो के अच्छे से रख दिया है। सो नाउ लुक हियर वानी दीदी। ग्लास ओके। तो यस गाइस, इसी थकान के साथ करते हैं इस व्लॉग का द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।